देखेंगे तो कितनी चौड़ी सीढ़ियां हैं और उसके ऊपर गोल आर्च बनी हुई है। पहले तल पे जाती हैं सीढ़ियां। यहाँ पर राजा के घोड़े बंधे हुए हैं, आज भी देख सकते हैं कितना चौड़ा गलियारा है। और यहाँ पर भी जो आप देखेंगे आर्च कितनी चौड़ी है। राजा अपने घोड़े और हाथी से जब भी यहाँ आते रहे होंगे तो महल के मुख्य द्वार को पार करते हुए ये गलियारा पार करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील में मैं आज आया हूँ। किसी समय में ये अवध प्रांत हुआ करता था नवाबों के दौर में, बाद में संयुक्त प्रांत हो गया ये, क्योंकि जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो उन्होंने अवध को और आगरा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत किया। हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये महल देख रहे हैं, महमूदाबाद स्टेट का है। सबसे बड़ी रियासत अपने समय में ये हुआ करती थी। आज हम आपको ये पूरा महल दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे महमूदाबाद स्टेट क्यों सबसे बड़ी थी और इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। के मुख्य गेट तक आ गए हैं। सामने आपको मैं महल दिखाना चाहूँगा। काफ़ी आलीशान और भव्य महल बना है। ऊपर देखिएगा मछलियाँ बनी हैं जो अवध प्रांत की सुख समृद्धि और वैभव की निशानी हुआ करती थी। और करीब चल के आपको दिखाएंगे। मुख्य द्वार है, उसके ऊपर कितनी शानदार और खूबसूरत नक्काशी की गई है। पत्थरों को तराश के ये डिज़ाइन बनाई गई है। आज भी बहुत ही मजबूत है और उसकी जो वास्तुकला है पूरी तरह से मुगलिया शैली पर आधारित है। ये वो स्थान है जहाँ पर किसी समय पर पहरेदार बैठा करते थे जो मुख्य द्वारपालक कहे जाते थे। और आपको मैं दिखाऊंगा ये गेट करीब 20 फीट ऊंचा होगा। उस समय सभी जो दरवाज़ों पे कील लगाई जाती थी, कभी आक्रमण हो तो हाथी या घोड़े उनको ये चुभे, इस कारण जो है गेट को ना तोड़ पाएँ, उसके लिए ये कीलें लगाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा दरवाज़ा है। और फिर जब हम दरवाजे के अंदर आए तो ये दो मेहराब दिख रही है। इसकी आर्च देखिए कितनी शानदार है, उस पर भी नक्काशी की गई है। यहाँ पर किसी समय जो है पहरेदार बैठा करते थे। दोनों तरफ उसी प्रकार का आपको नज़र आएगा। और उसके ऊपर जो बालकनी बनी है वहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी अपने समय बैठते रहे होंगे। ऊपर की छत में दिखाना चाहूँगा कि लोहे के गाटर से डॉटेड छत है। हम अंदर आए तो इसका देखिए गोल प्रांगण आपको नज़र आ रहा है, तोप लगी हुई है। और बिल्कुल सामने आपको दिखाऊंगा जो महल है कितना भव्य है। अपने समय में सबसे समृद्ध और वैभवशाली हुकूमत रहा करती थी। सीतापुर, लखीमपुर और कई ज़िलों की ये हुकूमत हुआ करती थी। यहाँ पर आज भी राजा मौजूद हैं, समय समय पे आते रहते हैं। महल के सामने जो मुख्य द्वार है उसके बगल में ये एक आर्च बनी हुई है और उसके बगल में भी बनी हुई है। हम पूरा चल के आपको दिखाएंगे। इस महल को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं रखी थी। आज भी देखिए ये पाम ट्री लगा हुआ है, सामने ये गोल घुमावदार पोर्शन बना हुआ है। इसकी नक्काशी दिखाना चाहूँगा। देखिए कितनी खूबसूरत है और इसको पत्थरों को तराश के बनी हुई है। और इसकी गोल घुमावदार मेहराब आज भी बहुत ही मजबूत है। यहाँ पर फिर मेहराब नज़र आएगी। अंदर दरवाज़ा है, हालांकि वो दरवाज़ा बंद है, लकड़ी का दरवाज़ा है, उसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं। इधर आके देखते हैं। इधर भी दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी पेंटिंग की गई है। महल के मेन गेट पर आपको लेकर चलते हैं हम। हमारे पीछे महल के अंदर जाने का मुख्य मार्ग है, मेन गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शानदार नक्काशी है, उसके अंदर भी घुमावदार डिज़ाइन है। अंदर चल के बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। अंदर हम आए तो दाहिनी तरफ एक कमरा दिखा जो सैनिकों के बैठने की जगह हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। लेकिन ये दरवाज़ा जो है प्रथम तल की तरफ जाता है। आप देखेंगे तो कितनी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और उसके ऊपर गोल आर्च बनी हुई है।
हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सीढ़ियाँ पत्थर की बनी हुई हैं और ये पहले तल पे जाती हैं ये सीढ़ियाँ। यहाँ पर हम आए तो सामने एक दरवाज़ा लगा है, हालांकि दरवाज़ा बंद है, बाहर उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये कितना आकर्षक रहा होगा। इसी के माध्यम से राजा बालकनी पे जाते रहे होंगे दोनों तरफ की, और यहाँ पर जनता को अपना दर्शन देते रहे होंगे। सीढ़ियों पे जो रेलिंग लगी है, आप देखिए कि पत्थरों को तराश के कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है। हम दूसरे हिस्से से चल के आपको इस कॉरिडोर के बारे में सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा गलियारा है, और यहाँ पर भी जो आप देखेंगे आर्च कितनी चौड़ी है। उसके पीछे कमरे हैं, और यहाँ पर पूरा दालान दोनों साइड में दिखेगी। यहाँ पर किसी समय हाथी या घोड़े से बैठ के आसानी से जाया जा सकता था, इतनी ऊंची छत है ये। और यहाँ पे दोनों साइड में जो मेहराबें बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और उस पर वही पत्थरों को तराश के और चूने मिट्टी के प्लास्टर को तराश के बनाई गई जो डिज़ाइन है बहुत ही आकर्षक है। महल के हम दूसरे हिस्से में जाना चाहेंगे, पीछे के हिस्से में, वहाँ के दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। महल के हम पिछले हिस्से में आए तो हमको यहाँ पे सामने ये आर्च नज़र आ रही है। आर्च के ऊपर देखिए कितनी शानदार नक्काशी की गई है, काफ़ी चौड़ी मेहराब है, उसके ऊपर जो है लोहे की जालियाँ लगी हुई हैं, और ये पोर्च रहा होगा अपने समय में। हम करीब और चलते हैं, यहाँ पर राजा की गाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी रहती होंगी। यहाँ पर भी वही लोहे की डॉटेड छत है, और यहाँ जो दरवाजे लगे हैं, हालांकि सभी दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस महल का निर्माण 1677 ईस्वी में इस्लाम संप्रदाय के पहले खलीफा के वंशज राजा महमूद खान ने इस स्थान पे कराया था। करीब 20 एकड़ में फैला ये विशालकाय महल अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। जब अवध में नवाबों का दौर था या भारत में मुगलिया सल्तनत थी, तो ये सल्तनत उनकी बहुत करीबी थी। लेकिन जब बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आया तो ये अंग्रेज़ों की बहुत ही करीबी हो गई। अंग्रेज़ों ने इनको सर और खान की उपाधि दी थी। अपने समय में उत्तर भारत में किसी मुसलमान शासक की ये सबसे बड़ी रियासत थी। काफ़ी भव्य और आलीशान महल यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितना खूबसूरत ये महल है, और इसकी बाउंड्री काफ़ी मजबूत बनाई गई थी। महल के चारों तरफ पहरेदारों के बैठने और सुरक्षा कर्मियों के रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। 1857 की क्रांति में भी इस महल ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिससे नाराज़ होकर अंग्रेज़ों ने इस महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर घंटा आज भी मौजूद है, जो समय बताने के लिए और लोगों को सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सामने आपको मैं दिखाऊंगा, ये बारादरी है, हालांकि इसके गेट बंद हो गए हैं। यहाँ पर रोशनदान लगे हुए हैं रोशनी के लिए, हालांकि अब ये यहाँ पर आधुनिकता के साथ बल्ब लगे हैं। किसी समय यहाँ पे कंडील लगी रहती थी। बारादरी के रंगीन शीशे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। ऊपर बुर्जी बनी हुई है, उस पर भी शानदार नक्काशी है, और जो मुंडेर बनी हुई है उस पे जो झरोखे बने हैं बहुत ही शानदार हैं। और करीब चलते हैं, दरवाजे के ऊपर जो डिज़ाइन है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए दरवाज़ों के ऊपर कितनी शानदार नक्काशी की गई है। यहाँ पर हम आए तो हमको बताया गया कि यहाँ जनाना महल कहा जाता था उस समय में, यहाँ पर औरतें रहती थीं। यहाँ पर भी आप देखिए तो जो मेहराब है, जो आर्च बनी हुई है, पूरी तरह से गोल और घुमावदार है। उसके ऊपर भी प्लास्टर को तराश के बेहतरीन नक्काशी की गई है कि अंदर जाना मना है, यहाँ पर हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो ये रास्ता है वो आपको दिखा रहे हैं। इस हिस्से में पुरुषों के रहने का स्थान था, और महल का ये हिस्सा जो है औरतों के रहने का यहाँ पर इंतज़ाम हुआ करता था।
यहाँ पर राजा के घोड़े बंधे हुए हैं आज भी, लेकिन इस घोड़े का इस्तेमाल सवारी के रूप में ना करके धार्मिक काम क्यों नहीं किया जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ इसको पूजते हैं। और भी हम घोड़े यहाँ पर बंधे हैं, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे काले रंग का घोड़ा है। सभी घोड़े राजा साहब के हैं, लेकिन अब इसका जो है सवारी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इधर भी 2 घोड़े बंधे हुए हैं। महल के अंदर एक छोटी सी मस्जिद नज़र आई। लोगों ने बताया ये मस्जिद कभी मिट्टी की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको ईंटों की बनवा दिया गया है। सामने हमको महल की बाउंड्री नज़र आई। हमने सोचा पास चल के इस महल की बाउंड्री भी आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर एक गेट भी नज़र आ रहा है और गेट के दोनों तरफ पहरेदारों के खड़े होने का यहाँ पर इंतज़ाम था। आप देख सकते हैं कि इस पर भी कितनी शानदार नक्काशी है। गेट के दूसरी तरफ भी ठीक उसी तरह बना हुआ है, ये आप देखिए। को प्राचीन कुआं दिख रहा है। ये वो पहले समय में पानी की जो समस्याएं हुआ करती थी, कुआं ही पानी का एक सोर्स हुआ करता था। हालांकि आजकल यहाँ पर जाली लग गई है। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर देखिए आधुनिकता का दौर आया। जब मशीनरी दौर आया तो पानी को निकालने के लिए इस तरह की मशीनें भी लगाई गई थी। देखेंगे कुआं काफ़ी गहरा है। कुएं में पानी दिख तो रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन ये कुआं अपने समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। दोस्तों, ये महल का पीछे का या यूँ कहिए कि बाहरी हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बुर्जियाँ बनी हुई हैं, झरोखे बने हुए हैं। उसके नीचे जो है पत्थरों को तराश के बनाई गई खूबसूरत जालियाँ हैं। हम और करीब से चल के आपको दिखाते हैं। महल का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिकों के बैठने के लिए इसको बनाया जाता था। रियासत के समय सैनिक होते थे, पहरा देते थे। ठीक इसी प्रकार उधर भी है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि कितनी चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें हैं। उस पे ऊपर जो है बेहतरीन तरीके से नक्काशी करके डिज़ाइनिंग की गई है। हर तरफ इसी तरह का मिलेगा आपको कि सुरक्षा कर्मियों के बैठने का यहाँ पर स्थान होता था। ऊपर भी सुरक्षा कर्मी बैठते थे और सामने ये पूरा मैदान था जहाँ पर राजा लोगों को अपना दर्शन दिया करते थे। आप इसकी जालियाँ देखिए। हालांकि सुरक्षा के लिए अब यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है दरवाजे को। सबसे पहले ये महल मिट्टी का बना था। जब 1857 में अंग्रेज़ों ने इस महल को तोड़ दिया तो फिर उसकी जगह ये आलीशान भव्य और शानदार महल का निर्माण कराया, जो आप देख रहे हैं इस समय। दोस्तों, आज हमने आपको सीतापुर जनपद के महमूदाबाद तहसील की महमूदाबाद स्टेट का महल दिखाया। ये महल आज भी उतना ही आलीशान और भव्य है जैसा कि अपने समय में था। यहाँ के वंशज आज भी समय समय पर आते हैं, रहते हैं। आपको हमने महल का हर वो हिस्सा दिखाया। हमने यहाँ पर परमिशन लेके इस महल को दिखाया है आपको। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।